हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अब थोड़ा सा रेस्ट आपको मिल चुका है और चार्ज अप हो चुके हो अपने नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। पूरा का पूरा क्लास एमसीक्यू बेस्ड ओएमआर शीट पे या फिर क्लास कंप्यूटर पे, यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सीयूईटी की स्ट्रैटेजी आप में से बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की थी। 2 दिन हो चुके हैं क्लास, बहुत सारे बच्चों का पेपर खत्म हो चुका है। आई होप अपना स्ट्रैटेजी बना चुके हो। एग्जाम फॉर्म वगैरह क्लास भर दो अगर अभी तक आपने नहीं भरा। अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, पैसा भी बचेगा क्लास, रेपुटेशन भी मिलेगी, बहुत कुछ कॉलेज में एक्सपोजर मिलेगा, सीखने को मिलेगा और अच्छा भविष्य बनेगा अगर आपने मेहनत से अच्छे से क्लास पढ़ाई करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस, नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में एडमिशन मिला आपको। देन ये बहुत आसान है कि घर वालों के पैसे क्लास किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लगा दो, प्राइवेट कॉलेज में लगा दो, फिर वहां पे जाओ, मस्ती करो, गाड़ी घुमाओ, पार्क में बैठो, कैंटीन जाओ, मस्ती करते हैं सब बच्चे, बहुत कॉमन है। लेकिन आगे वही बढ़ता है जिन्होंने क्लास इस 3 साल में प्रैक्टिकल एक्सपोजर लिया है, जिसने इस 3 साल में पढ़ाई के साथ साथ क्लास अपने स्किल्स पे काम किया है, अपने क्लास ऊपर इंप्रूवमेंट किया है, इंटर्नशिप की है, उसके बाद क्लास वो रेस्ट ऑफ द लाइफ एंजॉय करते हैं। अब डिसीजन आपका है कि आपको ऐसी किसी अरे गहरे प्राइवेट कॉलेज में घुसना है या सीएम में करना है और साथ में क्लास कॉलेजेस करने हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर और जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनमें, जहां भी आपका दिल करे। तो उसके लिए क्लास नेक्स्ट 40 to 45 डेज दबा के मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब जी जान लगाना पड़ेगा। जैसा आपने 12th में पढ़ाई करी लास्ट के 15 to 20 डेज में, वैसे ही मेहनत आपको और आगे 40 दिन करना है। जब रिजल्ट आएगा और आपके किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा ना क्लास, बहुत खुशी होगी। लास्ट ईयर हमारे यहाँ से 50 बच्चे, हमारे एसपीसीसी टू एसआरसीसी बैच से 50 बच्चे एसआरसीसी के अंदर गए, तभी हमने क्लास इंस्पायर होकर इस बार भी हमने बैच का नाम एसपीसीसी टू एसआरसीसी 2.0 रखा। तो यार मेहनत करो, मैं तुम्हें पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, 40 डेज तुम्हें क्या करना है, कैसे डोमेन को, अदर सब्जेक्ट को कैसे टाइम देना है, सब कुछ बताऊंगा। और अगर आप इसे फॉलो करोगे ना, डेफिनेटली आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। आप मेहनत करते रहो, मैं आपके साथ हूँ, पूरी की पूरी प्रिपरेशन मैं कराऊंगा आपको हर एक चीज की, डोंट वरी, ठीक है। सबसे पहले बात करें, थोड़ा समझते हैं एग्जामिनेशन का फॉर्म आप भर देना। आप जो भी आपका टारगेट यूनिवर्सिटी है, टारगेट यूनिवर्सिटी है, टारगेट कोर्स है, उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर देना फॉर्म। ऑनलाइन ऑफलाइन होगा, किसका ऑनलाइन किसका ऑफलाइन अभी कुछ नहीं पता, बट हाँ दोनों हाइब्रिड मोड में किया जाएगा। आपको 3 चीजों फोकस करना है। सबसे पहला लैंग्वेज, दूसरा है डोमेन्स, एनी 3 आप ले लो क्लास, आप चाहते हो तो कोई और भी ले सकते हो इनके अलावा डोमेन। तीसरा है क्लास जनरल टेस्ट, टोटल क्लास अप टू 6 सब्जेक्ट ही आप ले सकते हो, इस बार सब्जेक्ट ज्यादा नहीं है। अब जनरल टेस्ट जो बेसिकली आप देख लेना सिलेबस वगैरह, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो डेफिनेटली लो, नहीं कर सकते तो क्लास आपके लिए सबसे आसान रहेगा लैंग्वेज और डोमेन। इसी में दबा के मेहनत करो क्लास और इसी से क्लास अपना रैंक निकालो। लास्ट ईयर हमारे यहाँ से 2 बच्चों ने 800 में से 800 स्कोर किया। तो मेहनत अगर आप करोगे तो क्लास जरूर कामयाबी मिलेगी। इस बार का कंपटीशन पहले से हाई है, मैं डरा नहीं रहा आपको, बिल्कुल पहले से हाई है। क्यों? जो बच्चे पिछले साल रह गए थे, ड्रॉपर्स, वो इस बार आ रहे हैं फिर से, 1 साल की एक्स्ट्रा मेहनत लेके आ रहे हैं। आप 12th में लगे रहे, उन्होंने क्लास इंग्लिश की प्रिपरेशन करी, जीटी की प्रिपरेशन करी, अब वो क्लास आपके साथ टफ कंपटीशन देने आ रहे हैं। और 20 लाख बच्चे, पहले बच्चे फॉर्म नहीं भरता, ज्यादा से ज्यादा बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। तो अराउंड 20 लाख स्टूडेंट्स का एस्टिमेट है कि क्लास घुसेंगे इस एंट्रेंस के एग्जामिनेशन, और एनटीए बहुत अच्छे से एग्जाम करवाएगा इस बार। तो अगर मैं डोमेन्स की बात करूं, अकाउंटिंग को बीएसटी इंग्लिश में क्लास आपको पढ़ना कितने कितने घंटे चाहिए लगभग, मतलब मेरे हिसाब से क्लास अगर एक एवरेज स्टूडेंट है तो 3 घंटा आप इंग्लिश पे दो, क्योंकि इंग्लिश जो है वो आपकी बिल्कुल अलग है, जो आपने 12th में पढ़ा उससे बिल्कुल अलग। डोमेन मेजोरिटी 12th का है क्लास, लेकिन कुछ आपका 11th का भी है, कुछ डिलीटेड पोर्शन भी है। जनरल टेस्ट भी क्लास आपको 3 से 4 घंटे तो देना ही चाहिए। मेन बात यह है आपको दिन में 12 घंटे पढ़ने, 9 घंटे पढ़ाई, 3 घंटे की क्लास आपको मॉक्स बनाना है। कम से कम 10 से 15 मॉक टेस्ट आपको बना के चलने हैं, क्योंकि ये मॉक टेस्ट 3-3 घंटे के नहीं होते, 1-1 घंटे के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग कैसे कम करनी है, तुक्का मारोगे तो नेगेटिव मार्किंग वही गलत चला गया तो उसे कैसे कम करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, एक हैबिट कैसे बनेगा क्लास की 1 घंटे के अंदर 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको 50 में से 50 को पढ़ के, उसके लिए मॉक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं क्लास आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है। सच बताऊं ना, आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, बीकॉम ऑनर्स अगर तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में करना है, बीकॉम ऑनर्स, तो मैं रेकमेंड करूंगा इंग्लिश, अकाउंटिंग को बीएसटी, ये आपका परफेक्ट है। मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स की तरफ भी जा सकते हो, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, ज्यादा प्रेशर लगेगा नहीं। पूरा का पूरा टाइम जीटी के 3 घंटे जो यहां बचाओगे ना, इस 3 घंटे को इस डोमेन पे दोगे, आपका डोमेन इतना स्ट्रांग रहेगा, मैं गारंटी लेता हूं। इतना कॉन्फिडेंस आपने मुझे 12th में नहीं देखा होगा, इतने कॉन्फिडेंस से मैं गारंटी लेता हूं अपने डोमेन में अकाउंटिंग को ईवीएसटी में 600 में से 600 दिला दूंगा, मैं गारंटी देता हूं। मेरे मॉक्स से पूरा का पूरा पेपर फंसेगा, लिख के ले लो आप। क्योंकि क्लास 20 मॉक्स अकाउंट के, 20 इको के, 20 बीएसटी के,
60 मॉक्स दे रहा हूँ, जहां जहां से जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं पूरा का पूरा एनालाइज कर दिया, उसके अंदर झोंक दिए जान, और काम चल रहा है उसमें। वीडियो सॉल्यूशन भी क्लास दूंगा उसका पूरा आंसर्स के साथ। तो ये जो 600 है क्लास, ये तो पक्के हो जाएंगे। थोड़ी सी आपको इंग्लिश में मेहनत करनी है। मैं बात कर रहा हूँ टीचर से, इंग्लिश के लिए क्लास बताऊंगा आपको, इंग्लिश भी कैसे प्रिपेयर करना है। तो 3 चीजों पे क्लास हमारा पूरा का पूरा पोर्शन बटेगा। सबसे पहला क्लास रिवीजन वीडियो, दूसरा क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक। सीयूईटी में आपको देखने को मिलेंगी क्लास बहुत सारी डिफरेंट क्लास ऑनलाइन, यहाँ वहाँ बहुत सारी किताब मिलती हैं। मैंने क्लास रिसर्च करके आप लोगों के लिए ओसवाल बुक्स मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये ऐसे क्वेश्चन बैंक्स हैं जिसके अंदर क्लास पतले पतले बुक हैं क्लास, इसके अंदर पूरा का पूरा 40 दिन के अंदर आप रिवाइज कर सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर क्लास, अपडेट सिलेबस के रिवीजन हो गया, नोट्स हो गया क्लास, बहुत सारे डिफरेंट बुक्स हैं क्लास। चाहे आपका क्लास क्वेश्चन बैंक हो, जनरल अवेयरनेस का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, लॉजिकल रीजनिंग का, अकाउंट इको, बीएसटी इंग्लिश, हर किसी की क्लास प्रॉपर बुक्स हैं, प्रॉपर क्वेश्चन है। रिवीजन करो, सवाल लगाओ बैठ के आराम से, उनके आंसर्स देखो, प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ। तो ओसवाल बुक मेरे हिसाब से क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, जाके चेकआउट जरूर करना। तो बुक की टेंशन तो खत्म हो गई आपकी। तीसरा है क्लास आपके मॉक्स। एसपीसीसी ऐप पे क्लास 10-15 दिन के अंदर क्लास एक मॉक्स रिलीज होंगे, जिसमें क्लास 20 अकाउंटिंग को बीएसटी के मॉक्स होंगे क्लास 20 मॉक्स, तीनों सब्जेक्ट के विद वीडियो सॉल्यूशन विद आंसर्स, जहां पे क्लास कंप्लीट आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक घंटी बजेगी, अरे यार इतनी मेहनत क्या करनी है, जब सर ने इतनी गारंटी दी है, 12th में सर ने बताया था तो बहुत सारी चीजें फंसी थी, आया था। और लास्ट ईयर भी आपको पता है 50 बच्चे एसआरसीसी में है, और बच्चों से रिव्यू लेना। अब जो हमारे मॉक्स हैं उनसे क्लास बहुत सारे पेपर फंसे थे, मॉक्स बहुत सोच समझ के, एक्सपेरिमेंट करके, रिसर्च करके जाके बनाए जाते हैं। तो हम सिर्फ इतना कर लेते हैं, हो जाएगा। फंस जाओगे, इतना ही अच्छा होता है तो 12th के शुरू में ही मैं तुमको ये मॉक्स दे देता हूँ, तुमसे कहता पूरे साल भर प्रैक्टिस करो, रट लो। क्लास क्वेश्चन ऐसे होंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी जो आएगी, 40 दिन के अंदर अकाउंट भी करना है, इको भी करना है, बीएसटी भी करना है, इंग्लिश भी करना है, जीटी भी करना है। जीटी अकेला 4 सब्जेक्ट के बराबर है। इन सबको निचोड़ के एक साथ आप 40 दिन में करोगे ना क्लास, फ्रेड अप हो जाओगे। तो सोच समझ के स्मार्टली हमें उतना ही रिवाइज करना है सीयूईटी में जितना सीयूईटी का सिलेबस है। अभी कुछ बच्चे करेंगे 12th का पूरा रिवाइज करना चालू कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इश्यू ऑफ शेयर्स में, क्लास अलॉटमेंट की एंट्री, फर्स्ट कॉल की एंट्री। नहीं, थोड़ा सा स्मार्टली काम करना पड़ेगा। इतना पागल नहीं है एनटी जो आपके सिलेबस के अंदर इतना सारा कुछ डाल दिया है। आपको सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी की प्रिपरेशन करें। तो ब्लाइंडली किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा मत कर लें। 12th का पढ़ाया जा रहा है, 12th के ही एमसीक्यू कराया जा रहा है। 12th के एमसीक्यू बिल्कुल अलग हैं सीयूईटी के एमसीक्यू से। तो जिसको अनुभव नहीं है, जिसको क्लास पता नहीं है, आप वो क्या करेगा, 12th किताब उठाएगा, 12th किताब में से एमसीक्यू निचोड़ देगा, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भंडार लाके दे देगा आपको कि भाई करो, हो गया। नहीं, सीयूईटी में समझना पड़ेगा क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, शॉर्टकट ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी। रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है क्लास वन शॉट, वो भी उस वन शॉट जहां पे बड़े क्वेश्चंस ना हो। यानी अगर आप मेरी वन शॉट देख रहे हो तो बड़े बड़े सवाल ना बनाओ। कॉन्सेप्ट इज किंग सीयूईटी में। कॉन्सेप्ट आपको अपना स्ट्रॉन्ग कर रहा है। टफिकेशन लिखने वाला तो है ही नहीं, कॉपी भरने वाला। बस आपको कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग करना है। 12th के जो 1 मार्कर है उसको आपने बनाना है, लेकिन ये मत सोचना वैसे क्वेश्चन आएंगे। सीयूईटी का कोई पीवाईक्यू उठा के देखो, 12th के पेपर उठा के देखो, दोनों के क्वेश्चनों में मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी, क्वेश्चन कराऊंगा अब आगे चल के, वीडियोस डालूंगा मैं, जमीन आसमान का अंतर है। तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे यार। आपको टॉप कॉलेज में घुसना है जहां पे लाखों लोग जा रहे हैं, हजारों की भर्ती होगी कुल, तो मेहनत तो देखो करना पड़ेगा, और आपको करना पड़ेगा। मैं आपके साथ रहूंगा एंड तक। तो ये आपने ध्यान रखना है कि वन शॉट ऐसे करना है, बड़े क्वेश्चन नहीं करना। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है क्लास, ऑनलाइन टेस्ट देने हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर पे बैठ के उस माहौल में कि भैया मैं कैसे पेपर लिखूंगा। कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, प्रॉपर ऑपरेट करना, टिक मारना, आगे बढ़ाना नहीं आता बच्चों को, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और डिलीटेड टॉपिक्स, जो नए नए टॉपिक्स क्लास जो पहले नहीं थे, वो सारी चीजें क्लास, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हो गया, एनपी हो गया, बहुत सारे 11th क्लास का टॉपिक हो गया, वो सारा का सारा आपको करना है। इस टाइम पे एक दिन में कोई भी 2 सब्जेक्ट उठा लो, अकाउंट इको, इको बीएसटी, इको बीएसटी हो गया, अकाउंट बीएसटी हो गया, इस तरीके से 2 सब्जेक्ट उठा लो। लेकिन इस टाइम दिन भर तुम्हें बैठ के पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। 12th में सब कुछ रिवीजन हो चुका है, एमसीक्यू लगाओ, प्रैक्टिस करो क्लास, ज्यादा क्वेश्चन का। एक छोटी नोटबुक बनाओ जिसमें क्लास कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो पूरे के पूरे सिलेबस का, बहुत मजा आएगा। ये काम क्लास आपको करना है। प्रैक्टिस के लिए क्लास, प्रैक्टिस एमसीक्यू केवल आप बुक से प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो करेक्ट एमसीक्यू होंगे वो तो भूल जाओ, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जहां जहां गलती कर रहे हो, जिस जिस क्वेश्चन में क्लास आप बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हो ना, आप उन क्वेश्चन को जरूर क्लास कॉपी में लिख के रखो। बिफोर एग्जाम एक बार मुझे देखकर जाना है, और 15 तारीख अपने एग्जाम की डेट मान के चलो। हालांकि मुझे पता है 18, 20, 22, 25 को भी हो सकता है, लेकिन आप मान के चलो 15, जो एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे उसमें एक्स्ट्रा प्रिपरेशन हो जाएगी हमारी, ठीक है।
मॉक टेस्ट क्लास आपको बनाना है एनालिसिस के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, रैंकिंग कितनी आ रही है आपकी, ये सारी चीज़ें। बिकॉज कई बच्चों का फॉर्मूला रहता है कि टेस्ट बनाते बनाते हम प्रैक्टिस करके सीख जाएंगे, कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ ही रखा है, बिना आंख बंद करे मॉक नहीं लगाना है क्लास, कॉन्सेप्ट को समझना है फिर जाके आपने मॉक लगाना है। ओके तो अपना ड्रीम कॉलेज अगर चाहते हो, मेहनत करोगे तो क्लास कामयाबी मिलेगी। अगर आप टफ चीजें, सीधी सी बात है, जितनी ऊंची इमारत होगी ना उसका बेस उतना ही गहरा होगा। बुर्ज खलीफा 5 फुट के गड्ढे में बेस बना के खड़ा नहीं होगा, उसके लिए मेहनत दबा के करनी पड़ेगी। ये बहुत कॉमन सेंस का रूल है। हर बच्चा चाहता है मैं कम पढ़ूं, आधा 1 घंटा पढ़ूं या ना पढ़ूं और मुझे एसआरसीसी मिल जाए या मुझे हिंदू हंसराज गार्गी या मिल जाए या एआरएसडी मिल जाए। नहीं मिलेगा भैया, मेहनत करनी पड़ती है। फिर आपको ऐसा कॉलेज मिलेगा जो नाम का डीयू होगा लेकिन उसमें आप पसंद नहीं आएगा, आप खुद ही अगले साल, बहुत बच्चे हैं जो ऐसा घटिया कॉलेज मिलता है उनको पसंद नहीं आता, फिर अगले साल दोबारा आते हैं पेपर देने के लिए। वो तो टफ कंपटीशन को बढ़ा रहे हैं ना, मेहनत वही बढ़ा रहे हैं आपकी। तो कंपटीशन बहुत है, हेवी कंपटीशन है, मेहनत करनी पड़ेगी अपने ड्रीम कॉलेज को पाने के लिए। ड्रीम कॉलेज पा लिया तो 3 साल के लिए क्लास आपको वो, आप रहोगे कॉलेज के अंदर ही, आपको अंदर ही मेहनत करनी। फिर ये जो 40 दिन की मेहनत है ऐसी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। समझ रहे हो बात को? और अगर अच्छा रहा सब कुछ तो क्लास आपको कॉलेज से ही प्लेसमेंट मिल जाएगा, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो यही है क्लास मेरी दुआ आपसे, मतलब यही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, नेक्स्ट 40 डेज तक 45 डेज दबा के मेहनत करो क्लास, अपना जो टारगेट है उसे बनाओ, उसे पूरा करो। टफ कंपटीशन है इस बार तो मेहनत करनी है, क्लास अचीव करना है। नेगेटिव जितने मार्किंग है उसको रोकना है, पॉजिटिव मार्किंग को बढ़ाना है। मैं आपको सब कुछ क्लास आगे गाइड करता रहूँगा इस चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और टिके रहना मेरे साथ। मैं आपको धीरे धीरे सारे गाइडेंस बताऊँगा, आप धीरे धीरे में टारगेट बनाओ, फॉर्म भरो, फिलअप करो, स्टार्ट करो, टारगेट बनाओ 40 डेज में कब कब कैसे कैसे करना है, स्केड्यूल बनाओ, क्लास कैसे कैसे पढ़ाई करनी है पूरी की पूरी। मैंने तो बता दिया 9 घंटे पढ़ना है दिन में, 3-4 घंटे डोमेन को देने हैं, 3 घंटा क्लास, 9 से 10 घंटा पढ़ना है, 3-4 घंटे डोमेन को दे दो और 3 घंटे इंग्लिश, 3 घंटा जीटी। जीटी नहीं तो जीटी टाइम डोमेन और इंग्लिश पे बराबर बराबर दो। सोचो 4 सब्जेक्ट के पेपर दो, 800 में से 800 लाओ, 780 790 लेके आओ, एसआरसीसी में जाओ, बात खत्म। रेदर देन मैं सब कुछ कर लूंगा, ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, लास्ट में समझ रहे हो ना कुछ भी नहीं कर पाए। तो यही है क्लास की मेहनत करो, आगे बढ़ो। मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में मेंशन करना क्लास, जैसे 12th में कराया वैसे ही क्लास यहाँ भी आपके लिए मेहनत करूँगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है क्लास, आप जाके चेकआउट जरूर करना बुक्स को।